और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। गोवा में पर्रिकर सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। पर्रिकर को 22 विधायकों का समर्थन मिला। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, शक्ति परीक्षण में मनोहर पर्रिकर पास हो गए हैं और मनोहर पर्रिकर को 22 विधायकों का समर्थन मिला है। आज फ्लोर टेस्ट था गोवा विधानसभा में, जिसमें जो है साख दांव पर लगी हुई थी मनोहर पर्रिकर सरकार की। दावा किया गया था कि उनके पास 22 विधायकों का समर्थन है और जब परीक्षण हुआ तो 22 नंबर ही बीजेपी के खाते में ही आए हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनोद जगदाले का। विनोद, बताएं क्या कुछ हुआ परीक्षण में और मनोहर पर्रिकर सरकार शक्ति परीक्षण में पूरे नंबरों में पास हो गई है। विनोद, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही कि गोवा में मनोहर पर्रिकर सरकार ने शक्ति परीक्षण की जो परीक्षा थी उसे पास कर लिया है। 22 विधायकों का समर्थन मनोहर पर्रिकर सरकार को मिला है। आज फ्लोर टेस्ट था गोवा विधानसभा में, जिसमें साख लगी हुई थी दांव पर मनोहर पर्रिकर सरकार की। दावा किया गया था कि उनके पास का समर्थन है और फ्लोर टेस्ट में भी 22 विधायकों का समर्थन ही मिला है। आपको बता दें कि क्या कुछ आंकड़ा रहा है। बीजेपी की अपनी सीटें 13 थी, जीएफपी गोवा फॉरवर्ड पार्टी की 3 समर्थन सीटों का उन्हें मिला, एमजीपी की तरफ से 3 विधायकों का समर्थन मिला और एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 और निर्दलीय को मिलाकर 22 विधायकों का समर्थन आज मनोहर पर्रिकर सरकार को मिला। कुल 40 सीटें थी। अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या कांग्रेस मनोहर पर्रिकर सरकार को शक्ति परीक्षण में फेल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 22 विधायकों के नंबर के साथ इस शक्ति परीक्षण में मनोहर पर्रिकर पूरी तरह से पास हो गए हैं। यानी अब गोवा में मनोहर पर्रिकर जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनकी सरकार अब कायम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 16 मार्च को शक्ति परीक्षण होना चाहिए गोवा विधानसभा सीट में और आज उसी आदेश के बाद ये फ्लोर टेस्ट था जिसमें बीजेपी पूरी तरह से पास हुई है। हम आपको स्क्रीन पे आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी इस टेस्ट में पास हुई है। 40 विधानसभा सीटें थी, बीजेपी की 13, जीएफपी की 3, एमजीपी की 3 और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 और अन्य की तरफ से 2 निर्दलीय विधायकों का उन्हें समर्थन मिला था। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनोद जगदाले का। विनोद, मनोहर पर्रिकर ने शक्ति परीक्षण को पूरी तरह से पास कर दिया है। क्या कुछ वहां पे हलचल हुई, क्या कुछ घटा, बताएं जरा। देखिए, हमने 2 दिन पहले ही बताया था न्यूज 24 ने कि 22 विधायकों का समर्थन मनोहर पर्रिकर सरकार को मिला हुआ है और 22 ही वोट उनको मिले। शुरुआत में 21 विधायकों का समर्थन उनको हासिल था। खुद बीजेपी की जो 13 विधायक थे वो 13 विधायक, 3 एमजीपी पार्टी के विधायक, 3 गोवा फॉरवर्ड पार्टी के और शुरुआत में 2 निर्दलीयों ने समर्थन किया था। लेकिन जब शक्ति परीक्षण के लिए जब विधानसभा में जब सब सामने आए तब 22 विधायकों का समर्थन उन्हें मिला। चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने मनोहर पर्रिकर के लिए ये काफी बड़ी जीत है। कांग्रेस को गोवा में मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि जिस प्रकार से विधिमंडल का नेता चुनने 11 घंटे लगा का समय गोवा में मन साबित हुआ। ऐसे ही नतीजे आए तो नितिन गडकरी हो, मनोहर पर्रिकर हो, उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में खींचने के लिए काफी प्रयास किए और वो प्रयास काफी वहां पर अच्छे साबित भी हुए और आखिरकार गोवा विधानसभा में 40 जो विधायकों की संख्या है, 40 विधायकों की संख्या वाले गोवा में 22 विधायकों का समर्थन मनोहर पर्रिकर सरकार को मिला है। चौथी बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने विनोद, आप गोवा की राजनीति को पूरी तरह से कवर कर रहे थे, तो ये जो फ्लोर टेस्ट में बीजेपी पास हुई है, मनोहर पर्रिकर सरकार पास हुई है, इसका श्रेय किसे दें? मनोहर पर्रिकर जिन्हें सेंटर से गोवा बुलाया गया था और नितिन गडकरी जो वहां पे पूरा चार्ज देख रहे थे? देखिए, इसका पूरा श्रेय मिलता है कहीं ना कहीं मनोहर पर्रिकर को, क्योंकि उनकी वहाँ की साफ एंड द डिवीजन floor test had to be clear, so speaker decided that by making everyone stand very clearly, he counts the number that has been done in front of full national media. Sir, would you like to do any? Will you like to send some message from here onwards? Those who are opposing, those who are saying all this. My comment is only one thing. We had 23 on our side. We had claimed it right in the beginning.
and we proved on the floor of the house that 23 stood by us. Actually it is 22 because the speaker himself is our member, but he cannot vote unless there is a equalization of vote. सर हिंदी में भी जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री पद का बहुमत जीतने के बाद क्या कहेंगे सर? I was the first one to have a coalition with 10 members from my side, which lasted for full term. हाँ? दोनों बार I believe in one thing. When you fight election, anyone who contests against you has to oppose you. Otherwise, he is not going to win. Once the elections is over and the situation was thrown that there cannot be a single party government, post election coalition has to be formed. सर विश्वजीत राणे एब्सटेन करके वोट नहीं किया, क्या कहेंगे? मैं कमेंट नहीं करूँगा. तो मनोहर पर्रिकर शक्ति परीक्षण में पास होने के बाद रिएक्शन दे रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने पहले से ही दावा किया था कि उनके पास 22 विधायकों का समर्थन हासिल है और उन्होंने ये करके भी दिखाया. एक प्रोटेम स्पीकर आशिल्लो त्यामुळे ताणें फक्त इक्वल जायत जाल्यार वोटींग करपाचें आसा. 23 जाणांचें समर्थन एकूण ठराव 22 विरुद्ध 16 ह्या